जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ब्रांड न्यू एपिसोड फिर लग पता जाएगा। मुझे कहते हैं ज़फ़र खान, मेरे साथ मौजूद हैं सलमान बट और हाफिज़ मोहम्मद इमरान। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप दोनों बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि सबको मालूम है जी, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे फ़ोकस हो रहा है और पाकिस्तान में दिन-ब-दिन कोई हालात कोरोना वायरस के इतने अच्छे मज़ेदार नहीं हैं। कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल भी हो रही हैं। लेकिन जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, तो जिस तरह भी हमें देखा, जर्मन लीग है वो स्टार्ट हुई है। 17 जून से इंग्लिश प्रीमियर लीग के कुछ मैचेस हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। टेनिस की अगर बात करें तो विंबलडन इस साल का कैंसिल हो गया है, लेकिन आगे जो एटीपी मास्टर्स के टूर्नामेंट्स हैं वो कहा जा रहा है कि शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इसी तरह अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में पाकिस्तान और जो जो बरतानिया की सीरीज़ है उससे सिलसिला स्टार्ट होगा। यानी 1 अगस्त तक तमाम जो डोमेस्टिक क्रिकेट है बरतानिया में वो मुअत्तल रहेगी और इसी सीरीज के साथ क्रिकेट का भी आगाज होगा। वर्ल्ड कप और जो एशिया कप है इस पे बहुत सी बहस हो रही है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर वर्ल्ड T20 नहीं होता तो उसके बदले में भारत ये कोशिश कर रहा है कि IPL कराई जाए और इसी तरह पाकिस्तान भी अपना होमवर्क कर रहा है। और अगर इस सूरत हाल को सामने रखते हुए इंग्लिस्तान को मदऊ किया जाएगा 3 T20 मैचेस के लिए, कितना सूदमंद होगा पाकिस्तान के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए T20 वर्ल्ड कप का ना होना। 2016 के बाद ये 4 साल का गैप है और ये इसलिए हुआ कि 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी हुई और 2018 में कोई बड़ा टूर्नामेंट इसलिए नहीं हुआ कि 2 साल का गैप नहीं बन रहा था। फिर 2019 में ICC ने कहा कि वर्ल्ड कप होगा 50 ओवर का और 2020 में स्पेस निकाली जाएगी वर्ल्ड T20 के लिए। और ये फिर 2021 की चैंपियंस ट्रॉफी को भी खत्म करके बैक टू बैक 2020 और 2021 में वर्ल्ड T20 का इनेकाद किया गया, अब जो कि खतरे में हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो PSL के, ये मैं हाफिज साहब से जानना चाहूंगा। हाफिज साहब ने इस पे काफी देखा भी है, कुछ स्टोरीज भी की हैं। HPL PSL 2020 के जो लाइव स्ट्रीमिंग राइट्स होल्डर का PCB से इजहार अफसोस और माजरत है। इसकी 30 तारीख को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की जिसमें जो फर्म है उसने माजरत भी किया और अफसोस भी किया है। एंड एज फार एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज कंसर्न, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता था कि सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो क्या माजरत कबूल करना ठीक रहेगा ताकि फ्यूचर एस्पेक्ट्स को देखा जाए? तो मैं डायरेक्ट सलमान से ही स्टार्ट करूंगा। सलमान, क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स कोई भी हो, ये अब बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं घरों में रह रह के, जो कि एक तरह से आप देखें कि ठीक है, ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं होता कि 60 दिन 70 दिन 3 महीने आप एक घर में रहें, आप बाहर ना निकल सकें, आप कोई ना कोई एक्टिविटी देखना चाहते हैं। तो जो पाकिस्तान का स्टेट ब्रॉडकास्टर है PTV स्पोर्ट्स को जर्मन लीग दिखा रहा है, तो उससे थोड़ा सा हौसला हमारा बुलंद हुआ और हम इंतजार कर रहे हैं वर्ल्ड T20 का। अब वर्ल्ड T20 को खतरा लाहक हो गया है और साथ ही साथ एशिया कप को भी खतरा लाहक हो गया, जो कि क्रिकेट के हलकों में इतना पॉजिटिव नहीं लिया जा रहा। क्या कहेंगे इस पर? मतलब जनरली तो मुश्किल है। ये नॉर्मल लाइफ का हिस्सा नहीं है। इतने दिन जो है किसी जगह पे आप बंद रहे, घर में हो, चाहे सबके साथ हो, तो अब लोगों को समझ आया होगा कि कितना मुश्किल है किसी भी जगह पे जब आप फंस जाएं, स्टक हो जाएं मजबूरी से या वैसे, तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और ऑब्वियसली स्पोर्ट्समैन वो होते हैं जो ट्रैवल बहुत करते हैं अपने करियर्स में, खेलने एक जगह से दूसरी जगह, फ्री सोल्ड होते हैं और काम की नेचर भी ऐसी होती है कि आपने हर वक्त तकरीबन घूमते रहना है। तो ऐसे लोगों के लिए तो ये और भी ज्यादा मुश्किल और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। लेकिन आई गेस कि मालूम नहीं है अभी, अल्लाह करे कि ये एक्टिविटी शुरू हो। लेकिन देखिए जिस तरह केसेस ऑन द राइज हैं, जिस तरह ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो गया एकदम, तो आई डोंट नो। पहले तो इंग्लैंड प्रॉब्लम में था, पाकिस्तान ने तो हाँ कर दी, लेकिन अगर पाकिस्तान में केसेस बहुत बढ़ने शुरू हो गए तो हु नोज इंग्लैंड वाले फिर बाद में क्या फैसला करे जब वक्त आए, वो और महीने 1.5 महीने बाद। सो यू डोंट नो कि वो क्या होता है और किस तरह करते हैं। अभी तो सब कुछ एक हेयर से की तरह है, बातें चल रही हैं और हो सकता है शेड्यूल्स भी बन गए हों, डेट्स और वेन्यूज भी हो गए हों, SOPs भी हो गए हों, बट इट ऑल विल डिपेंड टिल द वेरी लास्ट मिनट कि उस वक्त की सिचुएशन क्या है। क्योंकि जो इधर हमारे मुल्क में तो कोई, मतलब ऐसे लग रहा है बाजारों में कि जैसे कोई कोई मसला हुआ ही नहीं, यानी कोई ऐसी चीज लग ही नहीं रही जो कि मामूल से हटके हो। और हर बंदा इतना एक्टिवली जगह लोग फिर रहे हैं। मतलब अभी ईद गुजरी है, ईद के बाद जरा काम शुरू होने में, बाजारों में रश होने में वक्त आए हैं, उनसे जब पूछे
तो हर जगह पे ट्रैफिक का जिक्र हो रहा है, हर जगह पे। सो आई डोंट नो कि किस तरह ये चीजें हल होंगी और किस तरह माशाल्लाह डिसिप्लिन तो वैसे ही हम लोग बड़ा मुश्किल है हमारे लिए दिखाना, इतना मुश्किल काम है ये मास्क पहनना या लाइन में लग जाना या अपना डिस्टेंस रखना। मेरी समझ से बाहर है कि ये कैसे होगा। बहरहाल वी होप कि ये शुरू हो, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की जो है वो लाइफ्स और उनका रोजगार रुका हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेट्स अच्छा हाफिज कि साहब, ये कैसा। जो भारत का हमने रवैया देखा है, ऑब्वियसली आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो इस साल अभी तक हुआ। लेकिन आईपीएल को अगर आप कंपेयर करें वर्ल्ड टी20 से या आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट से, तो इस पे क्या कोई एक बिल्कुल प्लेन व्यू नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, या जितनी भी बॉडीज इसके साथ काम कर रही हैं, और वो ममालिक जो कि वर्ल्ड टी20 का इंतजार करते हैं, जिनको टेस्ट क्रिकेट खेलने को नहीं मिलती, वनडे क्रिकेट खेलने को नहीं मिलती, या टी20 भी खेलने को नहीं मिलता, तो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके आते हैं। लेकिन भारत ये कोशिश कर रहा है कि ये स्पेस मिल जाए और हम आईपीएल का इनेकाद कर लें। तो ये क्या नुकसान नहीं होगा वर्ल्ड क्रिकेट के लिए? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? आई थिंक शायद आवाज नहीं जा रही आप किसी को। हाँ, मेरा ख्याल है शायद उनको आवाज नहीं जा रही। मैं दोबारा कोशिश करूंगा। हाफिज साहब, अगर मेरी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं, तो प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। मेरा ख्याल है शायद हाफिज साहब कोई ऑडियो का इशू है, वो नहीं आ पा रहा। चले सलमान, यही सवाल मैं अगर आपकी तरफ रखूं, और आप इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, वर्ल्ड टी20 वर्सेज आईपीएल? मेरा ख्याल है जी बात कमर्शियल एस्पेक्ट की है, बात इकोनॉमिक एक्टिविटी की है, और ये साफ नजर आ रहा है इन सारी चीजों से। बिकॉज अगर आप जो है वो मेंटली भी बेहतर है, इलाज के हिसाब से बेहतर है, और वहाँ के लोग जो कि क्राउड की हैसियत या किसी भी सेहत में काम करने वाले हैं, वो ज्यादा एसओपीज को बेहतर तरीके से फॉलो कर सकते हैं। हमने देखा है कि एशियन जो स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं वो इतने डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं करते। तो वहां पर अगर एक इवेंट नहीं हो सकता, तो हाउ कम अ प्लेस लाइक इंडिया जो कि हर तरह से उनका मुकाबला नहीं करते, ना रोकथाम का कोई ऐसा इंतजाम है, वो कैसे इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर सकती है? और स्पेशली जब उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स की एक बड़ी तादाद हिस्सा लेती है, तो क्या वो प्लेयर्स इंडिया के खेलने को तैयार होंगे? और क्या वो जो है अगर वो सब आ जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप नहीं होता, तो इससे क्या जाहिर होगा? इससे यही जाहिर होगा कि बस जहां से ऐसा देखो और तमाशा देखो, और क्या है? मेरा मतलब है, और इसमें कोई और चीज तो नजर नहीं आती है कि क्यों आईपीएल हो रही है डिस्पाइट एनीथिंग। मतलब कोई भी आप बात कर लें, एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात आएगी। फिर यहाँ पे ज्यादा पैसे इन्वॉल्व है, और वहां पर जो एक्टिविटी होगी, यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व है, यहाँ पे जो नहीं होगा। अच्छा हाफिज साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाफिज साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो। मैंने बेसिकली ये सवाल आपसे किया था, लेकिन मेरा ख्याल है उस पर कोई ऑडियो ब्रेक हो गई थी। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आईपीएल वर्सेस वर्ल्ड टी20 या आईपीएल वर्सेस आईसीसी टूर्नामेंट्स, इसको किस तरह से देख रहे हैं? सलमान ने ये एक बात तो बिल्कुल ठीक की कि ये बहुत बड़ा कमर्शियल एस्पेक्ट है, इस वजह से उनका जोर भी चलता है, जबरदस्ती भी कर सकते। देखिए, ये बात तो याद होगा आपको कि हमने जब मेरा ख्याल है पहला या दूसरा प्रोग्राम किया था, उस वक्त भी ये जिक्र हुआ था कि अगर वर्ल्ड टी20 चैंपियनशिप नहीं होती है और उन्हीं दिनों में इंडियन प्रीमियर लीग हो जाती है, तो वो फिर क्या, इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर नहीं, साबित क्या होता है? साबित फिर यही होगा ना कि जब दुनिया के एक हिस्से में अगर वर्ल्ड टी20 चैंपियनशिप नहीं हो सकती कोविड-19 की वजह से, तो फिर आप ये किस तरह से इंडियन प्रीमियर लीग का ये वाला सीजन आप खेल सकते हैं? तो दोनों जगहों पर क्या ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में बिल्कुल कोरोना वायरस नहीं फैला हुआ? वहाँ पर हिफाजती और एहतियाती तदाबीर पर बहुत ज़्यादा अमल किया जाता है, वहाँ पर मरीज बहुत ज़्यादा नहीं है, मुतासरीन बहुत ज़्यादा नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया में फैला हुआ है जगह जगह, ऐसी भी सूरत हाल नहीं है। तो हम मजमूई तौर पर जब जायजा लेते हैं, तो जैसा सलमान ने कहा, मैं इससे 150% इत्तेफाक करता हूँ कि फिर ये सारे का सारा आपकी जो मुआशी और जो माली फायदे हैं, ये जो माली आपके मफादात हैं, वो सामने आते हैं, और फिर जिसका झुकाव जिस तरफ होता है वो उस तरफ उसको उठा के ले जाता है। अब यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अपना किरदार बड़े अच्छे तरीके से अदा करना चाहिए कि अगर तो आप किसी भी वजह से वहाँ पर वर्ल्ड टी20 चैंपियनशिप होस्ट नहीं करवा सकते हैं, तो फिर आप इतनी बड़ी, आप देखें कि जितने दिनों में वर्ल्ड टी20 चैंपियनशिप होना है, उतने ही दिनों में आईपीएल होती है, तो फिर आप वेन्यू चेंज कर लें ना, वेन्यू शिफ्ट कर लें।
आप उसको ट्रांसफर कर लें, या आप उसमें उन दोनों बाहमी रजामंदी से जो अगले साल जो होना है वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप वो आप ऑस्ट्रेलिया को दे दें और इस साल में मेजबानी इंडिया को दे दें। अगर आपने आईपीएल ही खेलना है, उतनी ही बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने वहां पर जमा होना है, तो फिर आप इंडियन प्रीमियर लीग की बजाय वहां पर इंडिया को मेजबानी दे दें वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप की। वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप से ज्यादा तो कोई किसी भी किस्म की क्रिकेट अहम नहीं होगी, ना किसी को अहम होना चाहिए। जब आईसीसी का इवेंट नहीं हो सकता तो फिर कोई भी क्रिकेट उस तरह की नहीं होनी चाहिए। और अगर वाकई आपने इंडिया इतना महफूज है कि वो आईपीएल की मेजबानी कर सकता है, तो फिर वहां पर आईपीएल नहीं होनी चाहिए, वहां पर वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप होनी चाहिए और उसके बदले में ऑस्ट्रेलिया को जो मेजबानी है वो उसके जब आपका उनकी इसके बाद जिसकी मेजबानी है उसकी जगह पे ऑस्ट्रेलिया को मेजबानी दे दें। 1,95,000 केसेस हैं इंडिया में, जिसमें से एक्टिव केसेस 1 लाख के करीब हैं और कुछ 7,000 से ज्यादा डेथ्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में टोटल केस 462 है जो एक्टिव है अभी, ठीक है। तो कहां 462 और कहां 2 लाख, और वो कह रहे हैं हम आईपीएल कराएंगे और वो कह रहे हैं हम वर्ल्ड कप नहीं करा सकते। ये तो मतलब बिल्कुल अनबिलीवेबल है। ये तो ऐसा जोक है कि जिसपे बंदा पूछता है कि आप हंसना है, ये भी बता दें। मतलब ये कमाल ही हो गई है। कहां 460 केस है, कहां 2 लाख केस है, कहां उनके स्लम्स हैं, कहां उनकी एनवायरनमेंट में कितना जमीन आसमान का डिफरेंस है। एक वेलफेयर स्टेट है जहाँ पे इलाज अच्छा है, जहाँ पे रिसर्च है, जहाँ पे साइंस है। दूसरी तरफ जो है तो कुछ भी नहीं है। 2007 में ये आईपीएल जो है इसका आगाज हुआ, जब ये T20 अपने रूज पे चढ़ा, तो आप उन पाकिस्तानी गिने चुने प्लेयर्स में से हैं जिन्होंने आईपीएल का पहला सीजन खेला और बड़े प्रोमिनेंट रहे सब। आप भी, शुएब अख्तर भी, और जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स ने वहां पे खेला, सुहेल तनवीर ने। क्या वाकई ही बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है इंटरनेशनल क्रिकेट के कंपैरिजन में? मैं आपसे इसलिए पूछूं कि आप आंखों देखा हाल और जितनी भी चीजें वहां पे हैं वो बाकायदा आप हमें फर्स्ट हैंड बता सकते हैं। देखिए, एक डिफरेंट तो बड़ा वाज़ेह है, वो है फीस हो, जो कि तकरीबन $1 लाख के करीब अगर एक मैच की फीस बनती है तो दुनिया में कोई भी मुल्क इतनी मैच फीस पे नहीं करता और कहीं पर भी इस तरह का वॉल्यूम नहीं है पैसे का। पाकिस्तान की पीएसएल में अब जो कॉन्ट्रैक्ट सबसे एलीट और सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है वो शायद $1.5 से $2 लाख का है, ठीक है। और $1.5 लाख 2006 में उन्होंने बेस प्राइस रखी थी, जहां से प्लेयर्स की आगे से बोली लगनी शुरू होती। तो वो कंपैरिजन तो है ही नहीं ना, किसी दुनिया की किसी लीग से उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन देन लेट्स से इट्स ऑल अबाउट मनी, फिर तो और कोई बात ही नहीं ना रह गई। फिर वो प्रिंसिपल स्टैंड और फिर वो जो आईसीसी ट्रेडिशंस की बात करती है, क्रिकेट की गेम की बात करती है और फेयरनेस की बात करती है, देन स्टॉप डूइंग दैट। फिर जहां पर कमर्शियल फायदा जहां पर है उसी जगह को आप हब बनाएं और वहां पर ही आप सारा काम करें। इट इज ऑल अबाउट मनी, फिर ये आप इक्वल राइट्स और इक्वालिटी और इस तरह की जो चीजें हैं, आप यू डोंट, ये बातें फिर सजती नहीं है आपको। एक मुंह से आप कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ आप काम कुछ और दिखाते हैं। और ये सबको पता है कि जब आप ये 12-14 सारे मिलके हेड्स बैठ जाते हैं तो एंड में डिसीजन वही निकलता है जिसके आपको साफ साफ नजर आ रहा होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को फेवर मिली है। तो अगर ऐसा है तो फिर इसको एक्सेप्ट कर लेना। जैसे फुटबॉल में इंटरनेशनल मैचेस कम है, लीग ज्यादा है, ऑब्वियसली वो बहुत लुक्रेटिव है और इंटरनेशनल मैचेस तकरीबन ऑनररी होते हैं, तो वो एक वर्ल्ड कप खेलते हैं, उसके अलावा ज्यादातर तो लीग्स ही होती हैं। तो अगर तो इन्होंने उसी तरफ जाना है और अपने ट्रेडिशन को किल करना है तो लेट्स बी ओपन अबाउट इट। और अगर जो है इन्होंने अपनी बात को भी रखना है तो फिर कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। लेकिन यहाँ पे तो बेबसी की तस्वीर है और जो है वो वही अगेन 462 में वो करा नहीं सकते। इधर 2 लाख बंदा बीमार है, वो कहते हैं हम करा। ठीक है, मैं बिल्कुल समझ गया। हाफिज साहब, आगे हम चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो ये तनाजा बना हुआ था एचबीएल पीएसएल के स्ट्रीमिंग राइट्स का, इसमें मैं 2 चीजें पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जी हमने पीसीबी से इजहार अफसोस करने के साथ साथ माफी तलब की है और इस मामले पर हम इनसे बरादराना नजर के मुंतजिर हैं और हमदर्दाना नजर के मुंतजिर है। पीसीबी ने कहा हम राइट्स होल्डर की माजरत और इनकी पेश करदा वजाहत को सराहते हैं। अपनी तरफ से पीसीबी मजीद चौकस रहने के लिए सख्त इकदाम उठाने का ख्वाहां है। अब मुझे सिर्फ ये चीज बता दें कि ये सख्त इकदाम क्या हो सकते हैं। मतलब कि ये तो हमारा एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ब्रांड है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट का और पाकिस्तान का इमेज दुनिया सारी में बड़ा अच्छा किया। प्लेयर पाकिस्तान आए, चीजें बड़ी अच्छी हुई, तो ये एक जो नेगेटिव चीज चली और फिर पीसीबी ने कहा कि बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक खत लिखा गया, ईमेल की गई, माफी मांगी गई
और थोड़ी हमदर्दी का कहा गया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हमारी तरह बस देर हो गया चार्ज। देखिए जी, मैं आपको एक, जब आपने ये सवाल कर रहे हैं तो मेरे ज़हन में एक ख्याल आया है। ख्याल क्या है, मैं एक ख्वाब देख रहा हूँ और चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी साहब एक मीटिंग जो है उसकी सदारत कर रहे हैं या सरबराही कर रहे हैं, ठीक है, और उनको उमर अकमल के केस के ऊपर ब्रीफिंग दी जा रही है, ठीक है। पीसीबी के 3-4 बड़े लोग उस ख्वाब में उमर अकमल के बारे में चेयरमैन साहब को बता रहे हैं। एक कहता है सर ये बड़ा खराब है। थोड़े से सिग्नल हाफिज साहब के कनेक्शन जो है सिग्नल थोड़े ड्रॉप हो गए हैं। अभी बड़ी कोई इंटरेस्टिंग बात और इंटरेस्टिंग ख्वाब भट्ट साहब हाफिज साहब सुनाने लगे थे हमें, लेकिन वो सिग्नल खराब होने की वजह से वहां पे ही रुक गया है। तो मैं चाहता हूँ कि सिग्नल दोबारा बहाल हो और हम ये, मेरा ख्याल है चले गए हैं। अब तो बल्कि स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो गई है, अब ख्वाब का उनको देखने का ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, इसमें सलमान अच्छा। 2 चीजें हैं जी। हाफिज साहब आवाज आ रही है? हाफिज साहब एक मिनट जी सुखरूफ जी साहब, एक मिनट, जी भट्ट जी साहब एक सेकंड, जी मुझे जी जरा जी मत जी कीजिएगा जी 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 सर जी, मुझे जरा खत्म करने दें आपकी। जी। वो एक बोलता है सर ये काबू में नहीं आता, वो अपनी जब पूरी उमर अकमल की खराबियां बयान करके, दूसरा सर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने उसको 2 मरतबा समझाया, 3 मरतबा समझाया, 4 मरतबा समझाया, बाज नहीं आता, कभी उससे मिलता है, कभी उससे मिलता है, कभी किसी से लड़ता है। दूसरा भट्ट साहब के एंड में ये डरावना ख्वाब ना साबित हो। बैठा हुआ है, वो शुरू हो अच्छा जाता है जी। सर देखे ना, इसका मिकी आर्पर के साथ भी फटा था, इसका वकार के साथ भी फटा था, ये अपने खिलाड़ियों के साथ भी इसके मसाइल जाते हैं, ये कभी सड़कों पे किसी से लड़ता है, ये कभी किसी से लड़ता है, हमें पहले भी इसके बारे में इत्तलात मिल चुकी हैं। जब वो खत्म होता है तो मानी साहब कहते हैं बिल्कुल इसके साथ ठीक किया है, इसको और ज्यादा सख्त सजा देनी चाहिए। चौथा बंदा बैठा होता है जी उनकी बाईं जानिब। सनसनी के साथ ख्वाब जो है वो पेश किया जा रहा है, जिसमें थोड़ी सी बीच में ब्रेक भी आ जाती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये ब्रेक आए और हाफिज साहब का जो है वो अभी मैं हाफिज साहब का आज जरा थोड़ा वेट करूंगा, इंतजार करूंगा ताकि वो अपनी बात मुकम्मल करें। मैं फिर सलमान की तरफ आऊंगा। 2 चीजें हैं, या तो एक चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये उमर अकमल वाला केस नहीं है, ओवरऑल एक अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि रूल बनाए, अगर आप चाहते हैं कि भाई किसी पे पाबंदी लगानी है तो फिर अपने आप को थोड़ा सख्त करें और देखें आप किस तरह से फैसले कर सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि फेवरेटिज्म हो, कि अगर जिन लोगों ने अगर ये सारा कुछ किया भी है, अगर वो सजा भी काट आए हैं, सारा कुछ पूरा भी कर लिया, लेकिन जो आपके फेवरेट लोग हैं उनको आप टीम में खिला लें, जगह दे दें, लेकिन जो आपको नापसंद है उनको आपको कहें हाँ जी वो साइड पे बैठे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं करना, बस वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहें। ये डुअल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। इस पे या तो एक प्लेन पॉइंट हो या फिर रूल सबके लिए बराबर हो। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। ये डबल स्टैंडर्ड करके आप प्लेयर को भी खराब करते हैं, उसकी जो ज़हनी कैफियत है उसको भी खराब करते हैं, और फिर वो एक स्टेज पे आके अगर कुछ बोल देता है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है। सलमान, ये 2 फेसेस तो कम से कम नहीं होने चाहिए, इस बात से तो आप एग्री करें। हम तो तंग आ गए देख देख के, यही चल रहा है पिछले कितने अरसे से, एटलीस्ट लास्ट 2 से 3 रिजीम्स में यही हो रहा है। वो एक दूसरे पे डालते हैं, चेयरमैन सिलेक्टर्स का कहते हैं, सिलेक्टर चेयरमैन का कहते हैं, कोई सीईओ का कहता है, अल्लाह जाने अब कौन से बंदे को क्या प्रॉब्लम है। बात यह है कि जब आपने रिहैब करा लिया किसी को, जब जो आपने कहा वो किसी ने कर दिया, फिर आप जो है फिर आपके पास कोई जवाब नहीं रहता। आप मानते तो हैं इस बात को, लेकिन आप उसको इन एक्शंस नहीं मानते, आप सिर्फ उसको जुबानी कलामी मानते हैं। इन एक्शंस में क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप वो बंदा परफॉर्म भी करता है आप उसे क्रिकेट नहीं खिलाते, अगर वो बंदा जो आपके खेल रहे हैं उनसे बेहतर है तब भी आप उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं देते, ठीक है। आप इन परसिस्ट कर रहे हैं, जो है वो जो खिला रहे हैं, जिसको आप खिलाना चाहते हैं आप उसी के साथ परसिस्ट कर रहे हैं डिस्पाइट परफॉर्मेंस और नो परफॉर्मेंस। मतलब सेंचुरियों में अगर 4-4 साल का कोई गैप हो एक से दूसरी टेस्ट 100 में, अगर आप के कहीं मतलब आपने किसी हल्की सीरीज में बहुत ज्यादा रन कर दिए हैं, दुबई शारजा में आपके करियर के आधे रन हैं, तो तब भी आप वही एडवांटेज जो है वो प्लेयर्स को देते रहेंगे। तो और फिर जो लेटेस्ट हमारा डेवलप हुआ पिछले कुछ 8-9 साल से क्रिकेट में, कि ये सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनलों के ऊपर पहुंचने के बाद जो जश्न मनाने और सेमीफाइनल से बाहर हो गए कहना जी हम सेमीफाइनल में पहुंचे थे, क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे, ये पहले कभी भी नहीं होता था, कभी इस तरह नहीं होता था। अगर आप 90s क्रिकेट में चले जाएं, अर्ली 2000 में चले जाएं, इफ यू लूज इन अ सेमीफाइनल आपको कोई सही तरह आपसे बात नहीं करता था, कोई डील नहीं करता था। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और बड़ी बल्कि अवामी रवैये के, अगर आप उसको जनरल रवैये के तौर पे एंडोर्स कर भी दें, लेकिन वो आपकी जो अचीवमेंट की एबिलिटी है ये चीज उसको कम करती है, बिकॉज यू स्टार्ट सेटिस्फाइंग योरसेल्फ विद लोअर एम्स। छोटी छोटी चीजों से फिर आप जो है ना समझते हैं कि बस ये हो गया काम और किसी चीज की जरूरत नहीं। आप एक्सीलेंस अचीव नहीं कर सकते इस तरह की चीजों से। तो हम अपनी छोटी छोटी चीजों को ग्लोरीफाई करना शुरू हो गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर,
और उनके क्या डिटेल में जाना कि वो बात करते हुए भी अजीब फील होता है। ऐसी ऐसी चीज को हम ग्लोरीफाई करते हैं, मुझे जहाँ तक निकल चुकी है। मुझे जहाँ तक याद है, जब सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, हाफिज साहब इस बात से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे, और ऑब्वियसली आप चूँकि फर्स्ट हैंड है, आपके साथ ये सारा कुछ हुआ, और मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि डबल स्टैंडर्ड बहुत सारी जगहों पे आते हैं और फिर लोग मानते नहीं हैं। और इंजी भाई जो थे वो चीफ सेलेक्टर थे, जहाँ तक मुझे मालूम है या जहाँ तक मैंने इसको चीज़ को देखा है या पता लगाया है, उसमें ये हुआ कि शायद इंजी भाई ने आपको कहा था कि चेयरमैन साहब नहीं मान रहे, और चेयरमैन ने कहा कि मिकी आर्थर नहीं मान रहा, मिकी आर्थर ने कहा कि इंजी नहीं मान रहा। तो इस तरह की सूरत हाल से तो फिर प्लेयर जो है वो बहुत डिस्टर्ब होता है। तो ये मैं आपसे इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपने डायरेक्ट चेयरमैन को कहा था, इंजमामुल हक को ईमेल की थी, या मिकी आर्थर से आपकी कोई? मैं तीनों से इन पर्सन मुलाकात के बाद उन्होंने मुझे ये कहा था। फिर मैंने एक ईमेल लिख के सारों को सीसी की और मैंने रिक्वेस्ट की कि यूनानिमसली मुझे एक जवाब दे दें। अब ये ऐसी कम्युनिकेशन है जो एक सबके पास गई है ताकि उसमें फर्क ना रहे। उसका मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। और उसके बाद फिर जब मैं सीईओ से मिला तो मुझे उन्होंने कहा कि मर्जिंग कप है कराची में, तो हम आपको उसमें भेजेंगे। ये मेरे से उन्होंने प्रॉमिस कर लिया। अगले दिन आया तो फिर वो बात नहीं बनी। फिर वर्ल्ड कप जब आया तो मुझे ये कहा गया कि आप हमारे प्लान में नहीं है। मैंने कहा मैं वर्ल्ड कप से पहले जो वनडे का टूर्नामेंट है उसका मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है। तो अगर बेस्ट प्लेयर आपके 25-30 में भी नहीं है, आपके प्लान में भी नहीं है, तो आपका प्लान किस चीज का है? व्हाट डू यू प्लान दैट? फिर आपकी क्या प्लानिंग है और किधर क्या करके किसी को आगे खेलने का चांस मिलेगा? तो इट वाज प्योरली जो है ना एक जैसे एक यूनानिमस फैसला किसी के अगेंस्ट कर लिया होता है कि भाई इसके साथ तो ऐसे ही करना है, इसको तो हमने नहीं खिलाना। तो वो टारगेट करना किसी को जो है ना इस तरह, या और फिर सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं ये लोग, गलत बात करते हैं। हर बंदा एक दूसरे पे डलता है और इतने गट्स नहीं शो करते कि आके जो बात है वो मुंह पे कर दें ताकि एक दफा आपको भी जो जवाब देना है एक दफा दे दें, ठीक है? या अगले को अगर अगले में कोई कमी है तो वो बता दें कि वो उसको ठीक कर ले। गोलमोल बातें और यही बहुत सारे लोगों की सर्वाइवल की कहानियां हैं जिसके ऊपर वो थ्राइव करते हैं, इन पोजीशंस के ऊपर आते। मुझे थोड़ा सा अफसोस इसलिए होता है कि ये इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व किया है, 100 के करीब टेस्ट मैचेस खेले हैं, बड़ा बड़ा नाम कमाया है। तो वो मेरा ये ख्याल था कि वो जब ऐसी बड़े स्टेजेस पे पहुंचेंगे तो वो उन चीज़ों को याद रखेंगे, क्योंकि वो क्रिकेट से गुजर के आए हैं। क्रिकेटर का जहन कैसा होता है, क्या सोचता है क्रिकेटर जब किसी मुश्किल से गुजरता है, तो शायद थोड़ा आसान हो, लेकिन वो तब भी नहीं हो सका। फिर हम कहते हैं कि कोई शायद ऐसा ब्यूरोक्रेट आ जाए जो कि जिसका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एक्सपोजर ज्यादा हो, उसको इन चीज़ों का पता हो, तब भी उसमें कामयाबी नहीं होती है। हाफिज साहब वापस आ गए हैं, तो मैं चाहता हूँ वो ख्वाब पूरा कर दें इससे पहले कि हमारा टाइम खत्म हो जाए। हाफिज साहब प्लीज। खान साहब देखें, वो चौथा बंदा जब अपनी पूरी कहानी पूरी करता है ना उमर अकमल के बारे में, तो चेयरमैन साहब कहते हैं बिल्कुल ठीक, इसके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करनी चाहिए, इसको तो इससे भी ज्यादा सख्त सजा मिलनी चाहिए। इतनी देर में एक बंदा दरवाजा नॉक करता है चेयरमैन का, भागा सर वो ये रिप्लाई आ गया उनसे, वो जो लाइव स्ट्रीमिंग वाला केस था, उन्होंने माजरत की है और वो माफी मांग रहे हैं। वो कहते हैं बड़ी नाइंसाफी हो गई है, वो बड़े शर्मिंदा हैं। तो चेयरमैन साहब कहते हैं ठीक है, हम इनकी इस माफी को कबूल करते हैं और मैंने सराहते हैं कि इन्होंने क्या किया। और सर एक तरफ आपका क्रिकेटर है जो रिपोर्ट करने पे नाकाम हो गया, जिसने रिपोर्ट नहीं किया उसको अप्रोच हुआ है, उसने रिपोर्ट नहीं किया और आपने उसको 3 साल के लिए उल्टा लटका दिया है। दूसरी तरफ आपने सट्टे जो करा रहे हैं, जो लाइव स्ट्रीमिंग का केस है, उसको आप माफी के ऊपर सलाह रहे हैं, आप उसको हार पहना रहे हैं। तो ये किस किस्म का दोहरा मयार है सर कि आप एक तरफ है, दूसरी तरफ जहाँ पे आपके अपने मफादात हैं, जहाँ पे जो अभी भट्ट साहब ने शुरू में बात की है, ये तो सारा फिर पैसे का खेल है। जहाँ पे आपका पैसा है, आपको पैसे आने हैं, वहां से आप उनकी माफी को भी सराह रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने क्रिकेटर को जो है वो निशान इबरत बना रहे हैं। जहां तक ताल्लुक इस बात का कि कोई अभी आपने जो कहा है कि कोई ब्यूरोक्रेट आ जाएगी, तो मुझे सवाल 3-4 लफ्जों में दोबारा बता दें ताकि इसके ऊपर भी मैं अपना जो राय है वो दे दूं। मैं हमें साहब ये सलमान से पूछा था, बड़ी अच्छी सलमान ने एलाबरेट किया। मैं वो पुराना जिक्र कर रहा था, जब बिंजी भाई चीफ सेलेक्टर थे तो तीनों से मुलाकात हुई सलमान की, सेठी साहब से भी, इंजमामुल हक से भी, मिकी आर्थर से भी, और उसके बाद एक तीनों को इकट्ठी ईमेल भी की गई और कहा कि भाई अगर कोई आप मुझे नहीं खिलाना चाहते तब भी बता दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्राइटेरिया मुझे जरा क्लियर कर दें कि मैं टॉप परफॉर्मर भी रहा हूं। तो उसमें मैंने कहा कि हम ये सोचते हैं कि एक क्रिकेटर जो कि इस स्टेज से गुजर के आता है, वो एक बड़े ओहदे पे फाइज होता है, तो शायद वो क्रिकेटर के लिए अच्छा सोचे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता। फिर हम सोचते हैं कि यार ये ब्यूरोक्रेट है, इसका इंटरनेशनल
एक्सपोजर और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, ये उसकी चीज को जरूर समझेगा, लेकिन वो भी नहीं समझता। तो उसमें बीच में आ जाता है फेवरेटिज्म। जिसको खिलाना होता है तो उसको आप सजा के बाद भी, क्राइम के बाद भी खिलाते हैं, और उसके लिए आपका क्राइटेरिया डिफरेंट है। लेकिन जो आपको पसंद नहीं है उसको आप नहीं खिलाते। ज़ुफरुफ भाई जी कोई जी क्राइटेरिया की बात नहीं है। हर दौर में ये होता रहा है कि जिसको आप खिलाना चाहते हैं उसके लिए आप तरीकाकार भी बना लेते हैं, जिसको आप खिलाना चाहते हैं उसके लिए आप मेरिट भी बना लेते हैं, जिसको आप खिलाना चाहते हैं उसके लिए आप मयार भी मुकर्रर कर लेते हैं, और जिसको आपने नहीं खिलाना होता उसमें आप 500 खामियां भी निकाल के पहले से तैयार कर रखी होती हैं, और आपने हर सवाल का जवाब लामहला लगभग पहले तैयार कर रखा होता है जो आपने उस बंदे को देना है कि जिसको आपने नहीं खिलाना है। इसलिए ये माजी में चले जाएं, आज के दिन को देख लें, आने वाले दिनों में देख लें, यही लोग हैं। ये पहले भी ऐसे ही काम करते थे, माजी करीब में भी ऐसे करते रहे हैं, और आने वाले दिनों में वैसे ही करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और डिस्कस करना चाह रहा था, आखिरी 1 मिनट है तो इसको हम वेडनेसडे वाले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। वो एक ट्वीट सलमान आपने भी और हाफिज साहब आपने भी देखी होगी, एक ESPN क्रिक इन्फो ने एक ट्वीट की है जिसमें वो टीम बनाई है जिसमें सारी दुनिया से खिलाड़ियों को रखा गया है, और उसमें अब सवाल है, जाहिर है, अब मैं इसमें तो किसी किस्म का कोई फेवरेटिज्म नहीं हो सकता कि जी अगर बाबर आजम किसी को पसंद नहीं है। ड्रीम टीम है जी, द बेस्ट करंट ODI 11, और इसमें जो 2019 का बेस्ट प्लेयर है जिसका नाम बाबर आजम है, वही इस टीम में नहीं है। बाकी केन विलियमसन भी हैं, जॉस बटलर भी हैं, रोहित शर्मा भी हैं, विराट कोहली भी हैं। इन सबसे ज्यादा स्टेबल बाबर आजम रहे, टॉप परफॉर्मर रहे, टॉप स्कोरर रहे। और अगर बॉलिंग की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी जो हैं, उनका भी कोई सानी नहीं है। साल 2019 की अगर हम बात करें, बेहतरीन परफॉर्मर रहे हैं। इसमें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, तो इंशाल्लाह ये मैं वेडनेसडे वाले प्रोग्राम के लिए इसको कंटिन्यू करता हूं। शॉर्ट सी इसमें बात जी जी करूं जी कि जी जी छोटी-छोटी चीजों को ग्लोरीफाई करना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो है ना, उसको छोड़ के ऐसी बातों का जवाब देना सीखे जहां पे आपके प्लेयर्स के राइट्स हैं, वहां पे स्टैंड अप हो। जब कोई बंदा इतना परफॉर्म करता है, एक छोटी सी ट्वीट में आप भी जवाब दे सकते हैं कि वेयर इज द बेस्ट प्लेयर। ठीक है, आप कोई भी उसकी चीज भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं, आपने तो छोटी छोटी चीजों को जो आप अपनी चीजों को जो उसके यकीन नहीं आ रहा कि शायद कोई अच्छा काम हो गया, तो आपने उसको ग्लोरीफाई करते रहना है। तो बेहतर है कि आप अपने प्लेयर्स के राइट्स के लिए, जो उसका राइट बनता है, उसके लिए किसी को बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो लोगों को फुर्सत ही नहीं है एक दूसरे को मलाइन करने के अलावा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और सलमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हाफिज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जब 1 जून मेरे जहन में आता है, या 27 मई से लेके, और पिछले साल का जब 1 साल पहले की चीज मेरे जहन में आती है, और इंग्लैंड में बहुत ही खूबसूरती के साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला लगा हुआ था, और मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह करे हम इस कोरोना वायरस से जल्द अज जल्द सारी दुनिया बाहर निकले, और ये जो खेलों की एक्टिविटीज हैं और जो दुनिया सारी की एक खूबसूरत और पॉजिटिव रौनकें हैं, ये बहाल हों, और हम सब दोबारा से इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। ज़ुफ़रुफ खान, सलमान बट और हाफिज मोहम्मद इमरान को इजाजत दीजिए।